हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम भारत का जो भौतिक स्वरूप है, यानी कि भारत की जो झीलें हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इंडिया जीके जो है वो ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भारत का सामान्य ज्ञान जो है वो पूछा जाता है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स जो है पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके भारत का जो जीके है, भारत का जो सामान्य ज्ञान है, उसमें भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके अंदर आपके एक टॉपिक है भारत की झीलें और भारत की नदियाँ। तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम भारत की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उसके ऊपर प्रश्न लेकर के आए हैं, और इससे पहले वाले टॉपिक पर हमने वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवाई थी आपको। अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो वो भी प्लीज़ आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। तो पहला प्रश्न देखते हैं। आप अपना मूल्यांकन करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो झीलें हैं, चाहे खारे पानी की हो चाहे मीठे पानी की हो, तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी? तो क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है लिम्नोलॉजी। झीलों का जो अध्ययन होता है उसको लिम्नोलॉजी कहा जाता है। इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ओडिशा? तो कहाँ पर है? तो कोलेरू झील जो है ये कहाँ पर आती है? ये आती है आंध्र प्रदेश के अंदर। यानी भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं तो भारत की ही झीलें जो है उसमें राजस्थान की झीलें भी शामिल हो जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी भारत में की झील है सबसे बड़ी ताजे पानी की। अब ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है उत्तरी पूर्वी भारत में? डल झील, चिल्का झील, ये चिल्का होता है, चिल्का झील, लोकटक झील या फिर त्योसमोरी झील? तो उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ पर है? लोकटक झील। और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, इस प्रश्न का जवाब आपको ये देना है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि लोकटक झील जो है भारत के कौन से राज्य में है। प्लीज़ इसका कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करना। आपका फीडबैक मिलेगा तभी हम आगे से आगे अच्छी वीडियो बना सकते हैं। तो इसका आपको जवाब ज़रूर देना है। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न आपसे देखो यही पूछ लिया गया है, इसी का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यानी कि लोकटक झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, और सभी स्टूडेंट्स इसका जवाब देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसका जवाब आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? लेगून झील, अलवण झील, ज्वालामुखी झील या फिर कास्ट झील? तो ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ये कौन सी झील बनती है? ज्वालामुखी झील, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक यस जो है वो आप ज़रूर लिख करके सेंड करें। अगला प्रश्न है, लोनार झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो लोनार झील जो है ये कहाँ पर है? तो लोनार झील कहाँ पर आएगी? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकट झील, सांबर झील, डीडवाना झील या फिर चिल्का झील? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो ये हमारे राजस्थान की है सांबर झील। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सांबर लवण झील कहाँ स्थित है? तो ये तो सभी को ही पता है कि सांबर झील जो है वो कहाँ पर है। तो सांबर झील कहाँ आती है? हमारे राजस्थान के अंदर आती है। अगला प्रश्न है, सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में किसके पास में सांबर झील है? जयपुर, भरतपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो ये कहाँ पर है, किसके निकट है या कहाँ आती है? जयपुर में। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय झील भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंजिया झील, आगरा झील, मनसर झील या फिर चिल्का झील? तो लेगून झील के नाम से कौन सी झील जो प्रसिद्ध है वो यहाँ पर है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। और कमेंट सेक्शन में आपको ये कमेंट करके बताना है कि चिल्का झील राजस्थान के कौन से स्टेट में है। प्लीज़ इसका आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। ये देखिए, ये प्रश्न पूछ लिया है आपसे, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यानी कि 2 प्रश्न है आज आपके लिए और दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। तो आप इसका जवाब जो है बिल्कुल सही देना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है। अब आपको तट भी बताना है। पहले स्टेट पूछा था आपसे, अब ये कौन से तट पर स्थित है? मालाबार तट, कर्नाटक तट, कोंकण तट या फिर उत्तरी सरकार तट? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहाँ पर आती है ये? तो ये आती है उत्तरी सरकार तट। यहाँ पर ये जो चिल्का झील है वो स्थित है। ठीक है, और इसी तरह से आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें और आप हमारे चैनल से इसी तरह से जो कंटिन्यू अपडेट रहें, ताकि इसी तरह से नए नए क्वेश्चंस जो है हम आप तक प्रोवाइड करवाते रहें। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? तो फुलहर झील जो है वो कहाँ पर आती है? तो फुलहर झील कहाँ पर आती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर आती है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। एंड आई होप आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल हमने इंग्लिश की क्लास प्रोवाइड करवाई थी, आपको कैसी लगी है उसका भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और अब हम फिर से और क्लासेस जो है वो लेकर के आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैगोंग झील, पुलिकट झील, केलेरू झील या फिर वेम्बनाड झील? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वो वेम्बनाड झील है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील है कहाँ पर है? अब वेम्बनाड झील केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में? तो कहाँ पर स्थित है ये वेम्बनाड झील? तो ये स्थित है केरल के अंदर। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एक तरह से आपको इन्हीं में से हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे जाना है आपको। झील दे रखा है एक तरफ और एक तरफ राज्य है, तो कौन सी किससे सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। लोनार झील गुजरात, पुलिकट झील तमिलनाडु, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश या फिर लोकटक झील मणिपुर? तो यहाँ पर हम बात करें तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं यहाँ पर, लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि लोनार झील तो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ गलत है और यही आंसर हमारा सही है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है, और आपके माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है उनके करेक्ट आंसर आपको जो है वहाँ पर टिक करके आना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको नहीं है वो बताना। एक तरफ झील है, एक तरफ यहाँ पर राज्य है। लोकटक मेघालय, वेम्बनाड केरल, डल झील कश्मीर और पुलिकट आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देखो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो लोकटक झील जो है वो मेघालय में नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दो राज्यों में वो झील साझा कर रखी उस झील को। कोल्लेरू झील, चिल्का झील, लोनार झील यानी पुलिकट झील, दोनों राज्यों को वो पानी जो है यूज में लेते हैं। कौन सी झील है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो पुलिकट झील जो है इसको दो राज्य जो हैं वो इसमें साझा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है या स्थित है? कहाँ पर है श्रीहरिकोटा द्वीप? महानदी के मुहाने के समीप, चिल्का झील के समीप, पुलिकट झील के समीप या फिर गोदावरी के मुहाने के समीप? तो कहाँ पर स्थित है ये? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये पुलिकट झील के समीप जो है ये स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डोडीताल झील, जोर पोखरी झील, रूपकुंड झील या फिर रेड हिल्स झील? तो किसको कहा जाता है रहस्यमयी झील? तो रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। रूपकुंड झील, कंकाल झील, ये भी आपको ध्यान में रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंकाल झील कौन सी झील को कहा जाता है? तो रूपकुंड झील, जो कि एक हिम झील है यानी बर्फ की झील है, वह उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? अब स्थान तो आपको बता दिया उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड का भी कौन सा जिला है जहाँ पर स्थित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चमोली या फिर चंपावत? तो कहाँ पर स्थित है ये? तो ये चमोली, उत्तराखंड के चमोली जिले के अंदर ये झील स्थित है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ झील है और एक तरफ राज्य है। पुलिकट राजस्थान, लूनार महाराष्ट्र, चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन है हमारे पास कि पुलिकट झील तो राजस्थान में है ही नहीं, तो यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? अब आपको सुमेलित है वो बताना है, झील है और स्थिति है। नक्की झील गुजरात, लोनार झील मध्य प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और पुलिकट झील केरल। तो तीन तो गलत है और एक ही सही है इसमें। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो यहाँ पर देखो कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, यही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव के द्वारा निर्मित झील कौन सी है? वुलर झील, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर या फिर बेकाल झील? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोविंद सागर झील जो है ये मानव के द्वारा निर्मित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद सागर झील जो सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है, इसका नाम सिखों के दशम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य तो आपको बता दिया है हिमाचल प्रदेश, लेकिन अब ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? चंबा, शिमला, बिलासपुर या फिर सोलन? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? बिलासपुर जिला। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर बांध के निर्माण के कारण बनी थी। ठीक है, तो अब कौन सा बांध है ये जिसके कारण गोविंद सागर झील जो है इसको बनाया गया? चेमराई बांध, पांग बांध, टेहरी बांध या फिर बाखड़ा नांगल बांध? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सतलज नदी जो है, तो अगर इसकी बात हो रही है तो यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध जो है इसके कारण ही इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप दिल से सारे प्रश्न पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप रोज जो हम क्लास प्रोवाइड आपको करा रहे हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कंटिन्यू अपनी तैयारी रखेंगे, तो आपका 100% सिलेक्शन जो है PTET में होगा। अगला प्रश्न इसी का हमको बताना है कि मीठी नदी कौन सी झील से निकलती है? मुंबई में विहार झील, तुलसी झील, पोवई झील या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये झील है भाई विहार झील, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित झीलों में से कौन सी मीठे पानी की झील है? ढेबर झील, सांबर झील, फलोदी झील या फिर डीडवाना झील? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सांबर झील, फलोदी झील और डीडवाना, ये तो तीनों खारे पानी की झील है, लेकिन ढेबर झील जो है ये मीठे पानी की है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा जय सिंह द्वारा बनवाई गई ढेबर झील या जय समन झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जय समन झील का दूसरा नाम क्या है या ढेबर झील का दूसरा नाम क्या है। तो जय समन झील और ढेबर झील दोनों ही आपको याद में रखना है। और बनाया किसने था, बनवाया किसने था? महाराणा जय सिंह ने। ठीक है, अब कौन से जिले में है? धौलपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़ या फिर उदयपुर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो कहाँ पर है ये? उदयपुर में। ठीक है, ये हम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आज के हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान? तो वुलर झील जो है वो कहाँ पर आती है? ये आती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज की वीडियो जो आज के जो प्रश्न है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक भी ज़रूर करना और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ वही बात है और आप ज़रूर सब्सक्राइब करते भी हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो इस चीज़ को बोलना बार बार नहीं बोलूँगी मैं, आप इसको ज़रूर करते ही हैं। तो चलिए कल फिर से हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं नए प्रश्नों के साथ। तो इसी तरह से कंटिन्यू आप अपनी तैयारी जारी रखिए और हमारे चैनल से अपडेट रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।